जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के असीम दया और उसके अनुग्रह से आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। आज मैं आपके सामने एक बार फिर परमेश्वर के पवित्र वचनों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का विषय है, हमें सताव एवं निंदा में स्थिर रहना है। हमें सताव एवं निंदाओं में स्थिर रहना है। संत मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 10 वचन से 12 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम प्रभु के नाम से परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हुए उसके भक्तिमय जीवन जीते हुए हम लोगों के द्वारा सताए जाते हैं, निंदित किए जाते हैं, हमारे ऊपर अंगुलियां उठाई जाती है, ऐसे समय में आपके लिए और मेरे लिए और उन तमाम परमेश्वर के भक्तजनों के लिए परमेश्वर का क्या आश्वासन है। संत मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 10 वचन में ऐसा लिखा है, 10, 11 और 12 वचन में, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। 11वां वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की झूठी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन जीते हैं, उन लोगों को सताया जाता है, उन पर अंगुलियां उठाई जाती है, उन पे दोषारोपण किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें डराया जाता है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उस सत्यता के लिए, धर्म के लिए जो लोग दुख उठाते हैं, निंदा सहन करते हैं, परमेश्वर की नज़र में मेरे प्रियो उसका बहुत बड़ा धन्य अवस्था है। परमेश्वर की नज़र में उसकी बहुत महत्वता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग धन्य हो जो धर्म के कारण सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। आप और हम अगर परमेश्वर के लिए सताए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के भक्त होने के नाते सताए जाते हैं, तो हमारे लिए ये आनंद की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग का राज्य परमेश्वर के लिए दुख उठाने वालों के लिए खोल रखा है। आमीन। लेकिन जो लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनका भी हर एक कार्य उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के जानकारी में है, उसकी जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। उनसे भी परमेश्वर हर एक उनके बुरे कामों का, हर एक उनकी बुरी सोच का परमेश्वर हिसाब लेगा। परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण उसका 32 का 35 में जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, तुम सुन लेना, कष्ट और पीड़ा और दुख और दर्द को सहन कर लेना, पलटा ना लेना। वहाँ पे लिखा है, पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, ये उनके पांव फिसलने के समय प्रगट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब है, जो लोग परमेश्वर के उन भक्तों को
परमेश्वर पर विश्वास करने वाले उन तमाम भाई बहनों को, वो शायद किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, उनको अगर सताते हैं, उनको दबाते हैं, उनको कोसते हैं, उनकी निंदा की जाती है, उनका तिरस्कार किया जाता है, तो उसका पलटा लेने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जो लोग ऐसा धर्म के कारण, सामाजिक रीति रिवाज के कारण अगर उनको दबाते हैं, सावधान, आप परमेश्वर से डरे। परमेश्वर आपसे बदला लेगा, आपसे पलटा लेगा, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वे परमेश्वर की नज़र में है। और परमेश्वर कभी भी छोड़ने वाला नहीं है उनके भक्तों को सताने वालों को, उनके भक्तों को परेशान करने वालों को। इसलिए भक्तों के लिए आश्वासन ये है कि तुम्हारे लिए धन्य अवस्था है। 11वां वचन में लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उन लोगों की अगर निंदा की जाती है यीशु मसीह की वजह से, परमेश्वर की वजह से, उस सृष्टिकर्ता आकाश और पृथ्वी का मालिक की वजह से, तो आपको और मुझे जो विश्वासी है, जो भक्त है, आपको और मुझे अपने आप को धन्य महसूस करना है। निंदा करने वालों का हिसाब किताब परमेश्वर अवश्य ले लेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुम पलटा नहीं लेना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम आशीष ही दो, श्राप नहीं, क्योंकि तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। इसलिए कभी भी जो विश्वासी भाई बहने, मसीह भाई बहने, वो शायद कितना भी निंदा, कितनी भी पीड़ा, कितनी भी दुविधा, कितना भी आपका विरोध करने वाले खड़े क्यों ना हो जाए, आप उन्हें श्राप नहीं दें, उन्हें आशीष दें। बदला और पलटा लेने वाला तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, वो परमेश्वर की वजह से वो आपसे दुश्मन बन रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, एक भी गिरना ना पाएगा। इसलिए उस परमेश्वर पर हमें विश्वास करके जीवन जीना है। मनुष्य हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर विश्वास करके हमें सताव में और निंदा में स्थिर रहना है। हालेलुया। जब हम संत मत्ती का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 10 अध्याय और उसके 17वां वचन और 16वां वचन और 18वां वचन हम पढ़ेंगे, तो वहाँ बहुत सारी बातें प्रभु के लोगों को सताने वालों के विषय में और प्रभु के लोगों के विषय में कही गई है। लिखा है 16वें वचन में, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब है जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के उस मेमने की तरह है, उस भेड़ की तरह है, जिसमें कोई चालाकी नहीं, कोई चतुराई नहीं, वे सीधे हैं। लेकिन हमारे चारों ओर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे चारों ओर भेड़िए के समान शातिर लोग, जो शैतान के भड़काए हुए, शैतान के उस चालाकी और युक्तियों से भरे हुए हैं, और वो हमें डराने की कोशिश करते हैं, वो हमें नोचने की कोशिश करते हैं, वो हमें धमकाने की कोशिश करते हैं, वे हमारी निंदा करने की कोशिश करते हैं, वे हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, उन्हें मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांपों के समान चतुर और बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। हालेलुया। हालेलुया। हमें चतुराई के साथ और भोलेपन के साथ परमेश्वर के भय और भक्ति में आज्ञा मानते हुए जीवन जीना है। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मरवाएंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु
तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या होगा, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठ करके उन्हें मरवा डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। क्या परिवार के, क्या गांव के, क्या पंचायत के, क्या शहर के, क्या और लोग, सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक, हालेलुया, आपका और मेरा विश्वास परखने का ये समय है, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हमें विश्वास को हमारे जीवन के अंत तक हमें धीरज के साथ थामे रहना है, उसमें जीना है, उसमें आगे बढ़ना है, तभी हमारा उद्धार होगा। आगे जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि उसका 10 अध्याय और उसका 37वां वचन में लिखा है, मनुष्यों के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हालेलुया। घर से ही उसके दुश्मन होंगे। आपके दुश्मन, मेरे दुश्मन कोई बाहर से अनजान नहीं, बल्कि सबसे शुरुआत घर से ही होगा। शैतान घर में ही आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा, आपके शांति भंग करने के लिए, आपके परमेश्वर की उस भक्ति को भंग करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन सावधान रहें, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है, 10वें वचन में लिखा है, 40वें वचन में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर पर जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वे तुम्हें सताएंगे, लेकिन ध्यान रहे जो तुम्हें ग्रहण कर लेते हैं, तुमको मानते हैं, वो परमेश्वर को भी मानते हैं। इसलिए आपका और मेरा मूल्य परमेश्वर की नज़र में बहुत अनमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है। इसलिए आपको और मुझे कभी भी डरना नहीं है, कभी भी हमें पीछे नहीं हटना विश्वास से, बल्कि परमेश्वर में हमें बने रहना है। हालेलुया। सब कुछ हमारा जीवन में होगा। संत मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय 30वें वचन में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे सिर के बाल भी परमेश्वर ने सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत सारे गोरैयों से बढ़ करके हो। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा मूल्य परमेश्वर की नज़र में है मेरे प्रियो, और इससे बढ़ करके और कुछ नहीं चाहिए। लोगों की नज़र में हमारा मूल्य नहीं है तो कोई बात नहीं, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की नज़र में, जिसने इस पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों को बनाया, हम सबको बनाया, वो परमेश्वर की नज़र में आपका और मेरा मूल्य है। और वो कहता है कि तुम्हारा मूल्य बहुत सारे गोरैयों से बढ़ करके है, क्योंकि मैं एक गोरैया को भी संभालने वाला और उसको खिलाने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। आपको और मुझे क्यों नहीं, इवन हमारे सिर के एक एक बाल भी गिने हुए हैं। वो शायद आपके कितने गिरे और कितने नहीं गिरे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। इसका मतलब है हमारा कोई सिर का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में। और जो ऐसा करेगा, परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उनको देखेगा, उनको सीधा करेगा, और परमेश्वर उनको घुटने पर ला करके उनको सीधा करना जानता है। इस महामारी के समय में परमेश्वर के लोगों परमेश्वर से डरें, परमेश्वर पर विश्वास करें और उसमें बने रहें। बाकी सब कुछ परमेश्वर देख रहा है और वो देख लेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, हमारे भारत देश के लिए, आज के वचनों के लिए। जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता आप उनसे बोलें और बात करें, उन्हें हिम्मत दें, हियाव दें। उनके डराने वाले, उनके विरुद्ध में बोलने वाले, उनकी निंदा करने वाले सारे जो लोग हैं, यीशु मसीह के नाम में उनकी युक्तियां और उनकी चालाकियां भ्रष्ट हो जाए, यीशु के नाम में उनकी योजनाएं नष्ट हो जाए। हालेलुया। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता आप सहायता और मदद कर इस महामारी के समय में। प्रभु आप
हम सबको बसा, हम सब पर अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और संभाले। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की जय मसीह।